गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल के रूप में हम लोग आज चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। आपको पता है कि हमारा दल जो है, हमारा देश जो है बहुदलीय पद्धति वाला देश है, यानी बहुत सारे यहाँ दल हैं। तो कुछ दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है जिसको हम लोग राज्य दल भी कहते हैं, और कुछ दल ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है। तो जरा इनको समझने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसे दल है जो कि अभी पंजीकृत नहीं है ना, और कुछ पंजीकृत दल है। तो ये दोनों पंजीकृत दल है, हम इसके बारे में चर्चा आज करेंगे। अब कौन क्षेत्रीय दल है और कैसे राष्ट्रीय दल बनता है, इसके बारे में अगर कोई डिसाइड करेगा तो वो हमारा करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग। ये तय करता है कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में वर्तमान समय में कितने क्षेत्रीय दल हैं और कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये डाटा मैं 10 अप्रैल 2023 का मैं दे रहा हूँ। इस तिथि को हमारे देश में कुल 6 राष्ट्रीय दल थे। अति महत्वपूर्ण है, 6 राष्ट्रीय दल थे। पहले तो 8 थे लेकिन अब 6 है। और तो हम लोग देखते हैं कि 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग पहले 8 भी देख लेते हैं और उसमें से कौन घटा है और कौन हटा है, एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं। जैसे पहला हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, इसका पता है तो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, हाथ का पंजा है। और इनकी स्थापना हुई है, आपको पता ही होगा, आपको 85 में हुई है, 28 दिसंबर 1885 को हुई है। दूसरी जो पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है और इनका चुनाव चिन्ह आपको पता ही है। इनका चुनाव चिन्ह कमल है, कमल का फूल है। और इनकी जो स्थापना हुई है वो आपका 80 में हुई है, यानी 6 अप्रैल 1980 में। तीसरी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों, वो आपका है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी। ठीक है, यह बहुजन समाज पार्टी जो हमको हाथी छाप जान रहे हैं, चुनाव चिन्ह है। और इसकी स्थापना आपका हुआ है 84 में। ठीक है, 14 अप्रैल 1984। आपको पता है कि 14 अप्रैल का डेट भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। ठीक है। चौथा जो राष्ट्रीय पार्टी है वो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, CPIM है। ठीक है, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 में हुई है, यानी याद रखिए चाइना वॉर के बाद हुई है। पांचवा जो राष्ट्रीय पार्टी है वो आपका आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। और इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना जो है 26 नवंबर सन 2012 में हुई है। तो आपको पता है 6 नवंबर क्या है, संविधान दिवस है। इसका चुनाव चिन्ह आपको पता है, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इसका चुनाव चिन्ह अगर आप देखें कचिया हथौड़ा है, कचिया हथौड़ा। ठीक है, कचिया हथौड़ा है इसका चुनाव चिन्ह।
और छठा जो पार्टी जो लेटेस्ट में है वो NPP है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। और ये मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी भाग या नॉर्थ ईस्ट में यानी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भाग में फैला हुआ यह पार्टी है NPP। और इनके स्थापना हुई है 2013 में। अब 2013 तारीख 6 जनवरी के आसपास है। अब होता क्या है कि ये इसमें से क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे लेटेस्ट में है ना कौन सी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो वो हमारा हो जाएगा आम आदमी पार्टी, जैसे केजरीवाल की पार्टी है, ये सबसे लेटेस्ट पे है, ठीक है, जो राष्ट्रीय पार्टी है। अब 3 पार्टी ये एकदम न्यू ऐड हुआ है दोस्तों, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो झाड़ू छाप है, और NPP का अगर चुनाव चिन्ह देखें तो वो किताब छाप है, बुक है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ऐसी कौन सी पार्टी जिसको कि हटाया गया, तो ध्यान रखिएगा TMC तृणमूल कांग्रेस, इसको हटा दिया गया है। NCP जो कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की यह पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इनको हटा दिया गया है। एक हो गया NCP और एक CPI, ये 3 पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। अब क्यों छीन लिया गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए। अगर वो शर्त को पूरा करते हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी दर्जा आपको मिलेगा। तो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो दर्जा क्या क्या है। अब देखिए कैसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त होता है, तो हम लोग ये समझते हैं कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। समझते हैं राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला क्या है कि आपको कम से कम 4 है ना राज्यों के, मतलब कम से कम 4 या 4 से अधिक हो सकता है, कम से कम 4 राज्य या 4 से अधिक लेता हूँ मैं, 4 से अधिक है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या हो कि आप क्षेत्रीय दल हो, यानी 4 राज्यों में अगर आप क्षेत्रीय दल होते हैं तो आप राष्ट्रीय दल बन सकते हैं। अगर ये नहीं है तब क्या हो सकता है, अथवा दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या है कि आप चाहे लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो, यानी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो रहा हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में जो जितना मत गिरा है, यानी कुल मत जितना मत है, कितना वोटिंग हुआ है, यानी टोटल वोटिंग, जितना वोटिंग हो रहा है, मतलब कुल वैध मत यानी जो सही मत हुआ है, टोटल वोटिंग का आपके पास 6% यानी आपकी पार्टी को 6% वोट मिला हुआ हो। अगर ये कर पाते हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। इसमें एक बात और जोड़ा गया है और एक प्लस किया गया है, इतना करने के बाद आपको कम से कम आपको 4 लोकसभा सीट जितना होगा, लोकसभा सीट को पाना होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको दर्जा राष्ट्रीय पार्टी का मिल सकता है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा था और ये पहला था। तीसरा पॉइंट क्या है कि कम से कम 3 राज्यों में, है ना, कम से कम 3 राज्यों में क्या हो, लोकसभा की कुल सीट, लोकसभा की कुल सीटों का 2% आपको सीट प्राप्त हो, 2% सीट प्राप्त हो। अगर इतना कंडीशन पूरा कर लेते हैं
तो आप निश्चित रूप से क्या बन सकते हैं, आप राष्ट्रीय दल बन सकते हैं। तो ये सारा कंडीशन को पूरा आम आदमी पार्टी ने किया है, इस कारण से ये राष्ट्रीय पार्टी बना है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय दल के बारे में। तो कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें दर्शकों लोग समझ लेते हैं क्षेत्रीय पार्टी के बारे में। हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रीय दल में सबसे पुराना जो दल है, अगर आप संख्या पूछेंगे आज का समय में, आज लगभग 58 क्षेत्रीय पार्टी है, 58 क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों। और इसमें सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी यानी सबसे पुरानी जो क्षेत्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी वो आपका पंजाब में है और उसका नाम है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल है, ये सबसे पुरानी पार्टी है और इनकी स्थापना 1920 में हुई है, समझ सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे पुरानी पार्टी है वो AIMIM की पार्टी है, जो ओवैसी साहब की पार्टी, AIMIM की पार्टी है ना, यानी ऑल इंडिया मजलिस ऐसे कुछ पार्टी है, आप इसको देख लीजिएगा। इसकी स्थापना 27 में हुई है, ठीक है। तो आप इसको 1970 से ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पुरानी पार्टियों का लिस्ट में याद रखिए कि शिरोमणि अकाली दल सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। जैसे हमारे बिहार में 5 क्षेत्रीय दल है, ठीक है, ये भी एक रिकॉर्ड है, समझ रहे हैं। तो 5 क्षेत्रीय दल है, तो दर्जा कैसे प्राप्त होता है क्षेत्रीय दलों का, अब हम लोग ये चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूला चलता है वो समझिएगा। पहला फॉर्मूला क्या है कि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा हो, है ना, आप जिस भी राज्य में हैं, या राज्यसभा का जो भी चुनाव हो रहा है, मतलब राज्य जब विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जो हो रहा हो, इस चुनाव में जितना भी कुल वैध मत है, कुल वैध मत का 6% वोट आपको लाना पड़ेगा। इतना वोट लाइए और प्लस में लोकसभा के लिए आप 1 सीट लाइए और विधानसभा के लिए आप कम से कम 2 सीट लाइए। इतना अगर कर लेते हैं तो आपको क्षेत्रीय दल दर्जा मिल जाएगा। एक बार फिर समझिए, यहाँ कहा क्या गया कि लोकसभा और विधानसभा में जितना वैध वोटिंग होता है, सही वोटिंग होता है, उस वोटिंग का 6% आपको वोट लाना होगा और संग में आपको 1 लोकसभा का सीट जितना होगा और 2 विधानसभा का सीट जितना होगा। और इतना आप कर लेते हैं तो आपको क्षेत्रीय दल दर्जा मिल जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा शर्त समझिएगा। दूसरा शर्त ये है कि जितना भी कुल सीट है, यानी आप जिस भी राज्य में रहते हैं, है ना, और जिस भी राज्य में रहते हैं, तो राज्य की कुल सीट, राज्य की कुल जो सीट है, कुल सीट जितना भी सीट राज्य में है उसका आपको 3% जितना पड़ेगा, 3% आपको जीतना होगा, है ना। इतना अगर आप जीत लेते हैं और तो आप समझ लीजिए कि आप क्षेत्रीय पार्टी बन सकते हैं, है ना। 3% सीट, तो इस पे ध्यान रखिएगा, राज्य की कुल सीट का 3% आपको जीतना होगा, ठीक है। या 3 सीट 3% जीत लेते हैं या कम से कम 3 सीट भी ले आते हैं तो आप क्षेत्रीय दल का दर्जा आपको मिल सकता है। तीसरी बात पे ध्यान रखिएगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना भी कुल वोटिंग हो, मान लीजिए आप सीट नहीं जीत पाते हैं, समझिए बात को, लेकिन आप वोट ही काफ़ी अधिक ले आ पाते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए आप कुल मत का, यानी जितना भी कुल मत हुआ वो मत चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, ठीक है, लोकसभा का हो विधानसभा में जितना मत हुआ, कुल मत का अगर आप 8% मत प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप 8% वोट ले आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको क्षेत्रीय पार्टी दर्जा मिल जाएगा।
और एक इसमें और एक कंडीशन है, थोड़ा सा ये अजीब प्रकार का कंडीशन है। इसमें ये कहा गया है कि आप जिस भी राज्य में हैं, है ना, जिस भी राज्य में हैं, आप उस राज्य में क्या करना होगा कि एटलीस्ट कम से कम, आप ऐसे समझ लीजिए कि कम से कम जो है आपको 25 विधानसभा का सीट को जितना होगा एवं एक लोकसभा के सीट को जितना होगा। अगर आप इतना जीत लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है क्या बन जाएंगे, आप उस वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिल सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन सभी शर्तों को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हमें ये दर्जा मिल जाता है। अब हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल बनने से लाभ क्या होता है। तो हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं कि क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल से लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। आप ये समझिएगा, सबसे पहला लाभ इसमें ये हो जाता है कि आपको कम से कम 40 जो स्टार प्रचारक होगा, स्टार प्रचारक है को आप रख सकते हैं, को रखने का अधिकार मिल जाएगा, समझ सकते हैं। प्लस उनका जो खर्च होगा, उनका खर्च है ना, उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा, समझ सकते हैं। उनका जो खर्च होगा, जो स्टार प्रचारक का जो खर्च होगा दोस्तों, वो उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। तो एक ये लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या होगा कि आप इसको रेडियो में और टीवी में आप प्रसारण कर सकते हैं, यानी अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या हो गया कि आपको सरकारी ज़मीन पर पार्टी का ऑफिस है ना खोलने का इलेक्शन कमीशन कहते हैं इजाज़त दे देती है, अर्थात इलेक्शन कमीशन जो है आवंटित कर देती है। तो ऐसे कुछ लाभ हैं, है ना, और इन्हीं लाभ को देख करके राष्ट्रीय पार्टी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लाभ दोस्तों ये है कि आप यही समझ सकते हैं कि आपका जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह वो पूरे देश में एक होगा, पूरे देश में आपका चुनाव चिन्ह एक होता है, यानी अस्थिर होता है। तो ये सब लाभ है जिस कारण से क्या होता है कि लोग क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को ये लाभ मिलता है। तो अब हम लोग इतना ही क्लास को रखते हैं, फिर हम लोग आगे का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।